और नुमाइंदे क्या कर रहे हैं कि उसने ये कर दिया इसे। अब JIT की रिपोर्ट जब की भी है, उससे किसी का पेट नहीं भरता, उससे क्या लेना देना किसी का। आवाम का उससे कोई लेना देना नहीं है, आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। JIT 5 हो या 6 हो, आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम को सिर्फ फिक्र है अपने मसाइल की। जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था मुसर्रत साहिबा, आप लोगों ने ही वादे किए थे कि हम लेकर आएंगे डॉलर को नीचे, हम करेंगे महंगाई कम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। माफिया जिसका जिक्र वज़ीर आज़म बार बार करते हैं, उसी माफिया के हाथों क्यों ब्लैकमेल होते हैं? देखिए सुमैया, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं और ये रिलेट करना ज़रूरी है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल किसी हद तक ये बात कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसलिए ठीक नहीं है कि अगर आपने आने वाली करप्शन को रोकना है तो पहले वाली करप्शन का आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। या तो हम ये कह दें कि जी जो पहले करप्शन हुई वो बिल्कुल ठीक थी, आगे कोई ना करे। आप लोग पहले वाली करप्शन की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन जो अभी करप्शन आपके ही अंदर के लोग कर रहे हैं, मेरी बात पर तो आप लोग कोई बात नहीं करते। देखिए सुमैया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की ये है कि हमें मैंडेट हमारा जो मंशूर था वो एक चीज़, किसी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं था। मसलन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और हमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा स्लोगन, हमारा नारा जो मशहूर भी हुआ, आवाम ने सराहा भी, वो ये कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि इस मुल्क का ये हाल आज क्यों हुआ। अगर आपकी इलेक्ट्रिक की बात करती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करती हैं, महंगाई की बात करती हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। दुनिया में क्या कोई चीज़ ऐसी है जो बगैर किसी वजह के हो? उसके पीछे रीजन होती है, अच्छी इकोनॉमी की भी रीजन होती है, बुरी इकोनॉमी की भी रीजन होती है। सो अकाउंटेबिलिटी इजाफा हुआ तो ये क्या किया फिर कि ये हो क्या रहा है पीछे? फिर किस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं आप लोग? देखें, एक तो मैं ये बता दूं, जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि ये किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी ना। अगर ये हमें 2 सालों के अंदर पिछले 70 सालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डालेंगे तो हम नहीं लेंगे उसको, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, हमारी इनकी अकाउंटेबिलिटी प्लस आगे इन सालों में हमारी परफॉर्मेंस, हमारी डायरेक्शन, क्या हमने जो वादे और दावे किए थे उसके ऊपर वी आर स्टिक टू दैट, या हम उससे मुबर्रा हो गए, या हमने कहा कि नहीं ठीक है वो अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कैंपेन के लिए तो हमने ठीक स्लोगन के तौर पर थी, नारा था, जैसे कि ये कहते थे पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे और फिर उसी पेट में एक दूसरे के खाना ठूसते थे, जो माजी में हुआ। देखिए, मैं जो क्यों बढ़ गई चीनी की कीमतें, क्यों बढ़ गई पेट्रोल की कीमतें, ना पूछें आपसे फिर मुसर्रत साहिबा? जी बिल्कुल पूछें, लेकिन उसके साथ हमारी लॉजिकल रीजनिंग को भी अप्रिशिएट भी करें। नहीं कर सकते तो हमारी बात कम से कम ज़रूर सुने और फिर उसको रिलेट करें कि क्या जो हम हकाइक पे मबनी है हमारी बात या नहीं। देखें, हम 2 साल से रिलेट कर रहे हैं मुसर्रत साहिबा, अब वक्त गुजर गया है, अब है सवाल करने का वक्त। अगर हुकूमत से हुकूमत कहती है कि जी हमसे पूछने से पहले आप रिलेट करें पिछली हुकूमतों ने इन 70 सालों में क्या क्या कुछ किया, तो बिल्कुल रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन इन 2 सालों से रिलेट कर करके आवाम थक गई है, पूछ रही है सवाल कि आप लोग कब ठीक करेंगे इन चीज़ों को। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PTI में दूरियाँ हैं, मैं खासतौर पर सिंध हुकूमत और वफाक की बात कर रही हूँ, ये दूरियाँ कब आखिर कम होंगी? इसमें सिर्फ नुकसान आवाम का हो रहा है। अगर वज़ीर आज़म कराची आते हैं तो ज़िद और अना का मसला बना लेते हैं, वज़ीर आला उनसे नहीं मिलते, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो अवामी मसाइल के हल निकलते हैं और यकीनन बैठ के निकलते हैं, बातचीत से निकलते हैं, तो फिर ऐसे तो कभी भी हल नहीं निकलेगा, ऐसे तो कभी किसी चीज़ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं आएगी। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है। पहले दिन से जब PTI की हुकूमत आई थी, जब पहली स्पीच हुई थी, उसी में चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि हम इस मुल्क की खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं और कोई भी हमसे हेल्प चाहिए होगी PTI को, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। मसला ये है कि इनकी नाअहलियों की वजह से और इनकी करप्शन की वजह से, खाली नाअहल नहीं है, ये कहते कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी, ये करप्ट भी उनसे ज्यादा है और ये नाअहल भी सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर आप थोड़ा कंपेयर करें फिगर्स को, तो जो कंडीशन और इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की हालत इन लोगों ने कर दी है, वो किसी के दौर में नहीं हुई। और खसूसन जब डिक्टेटर्स भी आए तब भी ये हशर इकोनॉमी का नहीं हुआ, ये कीमतें दवाइयों की कभी नहीं हुई, ये प्राइसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कभी नहीं हुई। इतनी महंगी बिजली और इतनी महंगी गैस, जो खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर नारे लगाते थे, वो सारी बातें वहीं पर खत्म हो गई।
जो उन्होंने कहा। अच्छा, एकदम से तो आके सब कुछ नहीं किया ना इन्होंने। अब जब ये लोग आए थे उस वक्त जो कर्जा मुल्क पे था, फिर IMF के कर्जे तो आप लोगों ने भी लिए, पीपल्स पार्टी ने भी दौरे हुकूमत में लिए, नून लीग ने भी लिए, तो उसका भी तो एक जाहिर एक पूरा सिलसिला था ना जो चल रहा था। बाद में है ना, अगर नाअहली की आप बात करते हैं तो बाद में है ना, लेकिन उससे पहले जो मामला थे वो तो आप लोगों के पैदा करदा थे। जरा फिगर एक निकालिएगा, चीमा साहब से रिक्वेस्ट करूँ जरा फिगर निकालिए कि पिछले 10 साल में कितने लोन लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने, पिछले 15 साल में कितने लोन लिए, बिल्कुल मैं कई दफा शेयर कर चुकी हूं कितने लोन लिए। जो इन 2 साल में लोन दिए हैं, दोज आर डबल ऑफ व्हाट वी डू। और अगर हुकूमत के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी सबको मिला दे, सबका दौर मिला ले, जिसको आप सबसे करप्ट कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।